वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एनेस्थीसिया सिलेंडर और वर्क स्टेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। ठीक है, तो आज भी उस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखेंगे। जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द कंपोनेंट इनसाइड अ फ्लोमीटर ट्यूब दैट रोटेट्स एंड इंडिकेट्स फ्लो इज। ये कह रहा है कि जो फ्लोमीटर होता है, फ्लोमीटर जो ट्यूब होती है ना, उसके अंदर क्या रोटेट करता है जो इंडिकेट करता है फ्लो को, तो उसका नाम पूछ रहा है ये। तो क्या नाम है? जैसे ये हमारा रोटामीटर होता है ना, उसके अंदर ऐसा क्या कंपोनेंट होता है जो फ्लो को इंडिकेट करता है। जैसे ये फ्लो यहाँ शो करता है, फ्लो है ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। तो इसके अंदर ऐसा क्या कंपोनेंट होता है जो फ्लो को इंडिकेट करेगा? तो ये जो कंपोनेंट होता है इसकी ये बात कर रहा है, इसका क्या नाम है ना, ये पूछ रहा है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है बोबिन। ठीक है, इसको हम बोबिन बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो अपर एंड होता है वो क्या करता है? वो फ्लो को इंडिकेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि जो बोबिन होता है उसका कौन सा एंड जो होता है वो फ्लो को इंडिकेट करेगा। अपर जो एंड रहेगा वो फ्लो को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसका नाम क्या रहता है? इसका नाम रहता है बोबिन। देखो ये होता है रोटामीटर, ठीक है, और इसके अंदर ये बोबिन्स होते हैं। ये होती है थोरोपिस ट्यूब। ठीक है, इसके ऊपर ये स्केल है। ठीक है, और ये इसका जो ये वेरिएबल जो होता है, ये देख रहे हैं आप, ये है लोअर साइड जो है इसका वो है नैरो, है ना। देखो यहाँ पे बोल भी रहा है द ट्यूब इज पोजिशनली वर्टिकल विद स्मॉलेस्ट डायमीटर एंड ऑफ द टेपर्ड फ्लो ट्यूब एट द बॉटम। ये जो टेपर्ड फ्लो ट्यूब होती है इसके बॉटम से ये इसका जो एंड होता है, जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? और जो बोबिन होता है वो किससे बना हुआ होता है? वो एल्युमिनियम से बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ मल्टीपल ट्यूब रोटामीटर ऑक्सीजन फ्लो ट्यूब शुड बी। क्या कह रहे हैं? इन अ मल्टीपल ट्यूब रोटामीटर ऑक्सीजन फ्लोमीटर ट्यूब शुड बी कि जो मल्टीपल, जैसे आपने देखा था यहाँ पे मल्टीपल फ्लोमीटर्स होते हैं ना, यहाँ पे अगर एक और ऐड कर देंगे, यहाँ पे जैसे एक और ऐड कर देते हैं एयर, तो ये क्या कह रहा है कि कौन सी साइड होना चाहिए, है ना? ऑक्सीजन फ्लोमीटर ट्यूब है वो किस साइड होनी चाहिए? मोस्ट अपस्ट्रीम बिटवीन एयर एंड नाइट्रस ऑक्साइड, मोस्ट डाउनस्ट्रीम, पोजीशन डज नॉट मैटर। जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ होती है? मोस्ट डाउनस्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, प्लेसिंग द ऑक्सीजन ट्यूब इन द मोस्ट डाउनस्ट्रीम पोजीशन क्या क्यों होती है? इट मिनिमाइज रिस्क ऑफ लीक्स कॉजिंग डिलीवरी ऑफ हाइपोक्सिक मिक्सचर। ठीक है, क्योंकि एनी डाउनस्ट्रीम लीक विल अफेक्ट ऑल गैसेज सिमिलरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच इज़ अ सेफ्टी फीचर ऑफ फ्लो कंट्रोल नोब्स। तो जो फ्लो कंट्रोल नोब होते हैं हमारे, है ना, जैसे ये फ्लो रोटामीटर है, ये इसके अंदर फ्लोमीटर जो होते हैं उसमें ये फ्लो कंट्रोल नोब होते हैं। ठीक है, तो ये मान लो O2 का है, O2, और ये मान लो नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या सेफ्टी फीचर होता है? जो सेफ्टी फीचर होता है ये O2 का जो रहता है वो इसका फिजिकल अपीयरेंस इस नाइट्रस ऑक्साइड के फिजिकल अपीयरेंस से थोड़ा सा लार्ज होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑक्सीजन नोब इज लार्जर एंड मोर फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे नोब्स आर कलर कोडेड भी होता है, जैसे ऑक्सीजन का वाइट कलर होता है ना, ऑक्सीजन वाइट, और ब्लू जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड को प्रेजेंट करता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ब्लैक जो होता है वो एयर के लिए होता है। एंड द ऑक्सीजन नोब इज लार्जर, मोर फ्लूइड एंड मोर प्रोमिनेंट टू रिड्यूस एक्सीडेंटल मिस एडजस्टमेंट। जैसे मान लो हमें कभी जल्दी होती है, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये सबसे ऊपर होता है, बड़ा होता है थोड़ा, इससे थोड़ा छोटा होता है, और ये
बराबर के होते हैं दोनों नाइट्रस ऑक्साइड, ये सॉरी O2, ये N2O और ये एयर। अगर हमें जल्दीबाजी में भी करना है तो हमें इन दोनों को पे अगर गलती से भी हाथ जाता है तो हमें पता लग जाएगा कि ये थोड़ा सा स्मॉल साइज़ है, इनके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है। ठीक है, ये इसमें एडजस्टमेंट करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है ना, पता लग जाता है कि हम कौन सा साइज़ का जो है ये नॉब है वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड प्रोपोर्शनिंग सिस्टम इंश्योर। तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो प्रोपोर्शनिंग सिस्टम होता है वो क्या आंसर करता है? नो नाइट्रस ऑक्साइड फ्लो विदाउट एयर, जो फ्लो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रहता है, नॉट एयर, है ना। मिनिमम FiO2 ऑफ अबाउट 25%, ये क्या करता है? मिनिमम FiO2 ऑफ अबाउट 25% मेंटेन करता है। ठीक है, मैकेनिकल लिंकेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड नोज प्रिवेंट डिलीवरी ऑफ प्योर नाइट्रस ऑक्साइड एंड मेंटेन्स, ये प्रिवेंट करता है किससे? डिलीवरी ऑफ प्योर नाइट्रस ऑक्साइड। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड ही पेशेंट को डिलीवर हो रही है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं जाएगी पेशेंट को। ठीक है, और क्या मेंटेन करता है? एटलीस्ट 25% ऑक्सीजन इन द गैस मिक्सचर। ठीक है, जो भी गैस जा रही है उसके अंदर कम से कम 25% ऑक्सीजन तो मिक्स होके ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉडर्न प्लैनम वेपराइजर कॉमनली यूज्ड इन एनास्थीसिया मशीन आर। सो आप ये देख रहे हैं, ये जो होते हैं ये आजकल हम यूज़ करते हैं, इनको प्लैनम वेपराइजर भी हम बोलते हैं। ठीक है, सो मॉडर्न प्लैनर वेपराइजर कॉमनली यूज्ड इन एनास्थीसिया मशीन आर। सो ये क्या होता है? इसके अंदर बबल थ्रो इन सर्किट, बबल थ्रो नहीं होता है इसमें, फ्लो ओवर वेरिएबल बाईपास आउट ऑफ सर्किट, फ्लो ओवर फिक्स्ड बाईपास इन सर्किट, बबल थ्रू बाईपास इन सर्किट। सो क्या राइट आंसर रहेगा हमारा? फ्लो ओवर वेरिएबल बाईपास आउट ऑफ सर्किट। ठीक है, देखो आजकल जो हम यूज़ करते हैं कंटेम्प्रेरी वेपराइजर्स आर एजेंट स्पेसिफिक फ्लो ओवर टेम्परेचर कंपनसेटेड वेरिएबल बाईपास डिवाइस लोकेटेड आउटसाइड द ब्रीदिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपने देखा है ब्रीदिंग सिस्टम से आउटसाइड लगे होते हैं मशीन के ऊपर ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? द मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ ट्रेडिशनल वेपराइजर इज। जो ट्रेडिशनल वेपराइजर है उसका मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है? सो जो पहले जो बनते थे उनको कॉपर से वो बनाए जाते थे। ठीक है, उनका मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होता है? कॉपर। ठीक है, कॉपर इज यूज्ड बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट एंड गुड थर्मल कंडक्टिविटी, हेल्पिंग इन हेल्पिंग मेंटेन स्टेबल वेपर आउटपुट डिस्पाइट कूलिंग फ्रॉम वेपराइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डेसफ्लोरेन इज डिलीवर्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ वेपराइजर दैट इज। सो डेसफ्लोरेन कौन से स्पेशल टाइप ऑफ वेपराइजर से हम डिलीवर करते हैं? सो इसमें क्या है आंसर? सिंपल ओवरफ्लो, बबल थ्रू, हीटेड एंड प्रेशराइज, इन सर्किट, नॉन एजेंट स्पेसिफिक। सो नॉन एजेंट स्पेसिफिक तो नहीं रहेगा, डेसफ्लोरेन की है तो स्पेसिफिक एजेंट आ जाता है, बबल थ्रू तो भी नहीं रहता है और सिंपल फ्लो भी नहीं रहता है। सो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? हीटेड एंड प्रेशराइज जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वेपराइजर होता है डेसफ्लोरेन के लिए, जिसको हम जानते हैं टेक्स 6 के नाम से। ठीक है, टेक्स 6 और टेक्स 7। ठीक है, डेसफ्लोरेन हैज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई वेपर प्रेशर। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि डेस कौन सा ऐसा एजेंट है जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट रहता है और हाई वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, सो डेसफ्लोरेन उसमें राइट आंसर रहेगा, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। डिवाइस लाइक टेक्सिक्स आर हीटेड एंड प्रेशराइज वेपराइजर्स डिजाइन स्पेशली फॉर डेसफ्लोरेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच पेयर ऑफ एजेंट्स कैन बी इंटरचेंज्ड इन द सेम ओल्डर टाइप वेपोराइजर ड्यू टू सिमिलर वेपर प्रेशर। ये क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं? ठीक है,
द सेम ओल्डर टाइप वेपराइजर से। जो पहले वाले जो प्लेनम वेपराइजर आते हैं उनको हम किससे इंटरचेंज कर सकते हैं, ड्यू टू सिमिलर वेपर प्रेशर, जिसका ऑलमोस्ट वेपर जो प्रेशर है वो सिमिलर है, दो नॉट रिकमेंडेड विद मॉडर्न एजेंट स्पेसिफिक सिस्टम। हालांकि ये रिकमेंड नहीं है मॉडर्न एजेंट स्पेसिफिक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट हम फिर भी कर देते हैं। तो कौन सा होता है, हेलोथेन एंड डेसफ्लोरेन, हेलोथेन एंड आइसोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन एंड सियोफ्लोरेन, और सियोफ्लोरेन एंड डेसफ्लोरेन। सो हेलोथेन के साथ में हम इंटरचेंज कर सकते हैं आइसोफ्लोरेन को, सॉरी ये राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, हेलोथेन एंड आइसोफ्लोरेन हैव सिमिलर वेपर प्रेशर। क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो सिमिलर होता है 240 mmHg के अराउंड। सो ओल्डर नॉन एजेंट स्पेसिफिक डिवाइस कुड डिलीवर रीजनेबली एक्यूरेट कंसंट्रेशंस व्हेन इंटरचेंज, ठीक है। जितने भी हम पुरानी मशीनें जो यूज़ करते हैं, जो ओल्डर एजेंट स्पेसिफिक जो डिवाइस होते हैं, कुड डिलीवर रीजनेबली एक्यूरेट कंसंट्रेशंस, ठीक है, वो एक्यूरेट कंसंट्रेशंस भी इंटरचेंज करने के बाद भी वो डिलीवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द फंक्शन ऑफ एन इंटरलॉक बिटवीन वेपराइजर इज टू। सो जो वेपराइजर जो हमारे होते हैं, आपने देखा था फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें वेपराइजर जो होते हैं उनको हम ऐसे जैसे लगाते हैं मान लो, तो इनको हम लॉक करते हैं, यहाँ पे पीछे एक लॉक लगा होता है, ठीक है, ऐसे एक लॉक होता है, इधर करेंगे तो ओपन हो जाएगा और वापस से करेंगे तो ये लॉक हो जाता है। सो उसको फंक्शन पूछ रहे हैं, फंक्शन ऑफ एन इंटरलॉक बिटवीन वेपराइजर इज टू। वो क्या प्रिवेंट करता है, वो प्रिवेंट मोर देन वन वेपराइजर फ्रॉम बीइंग टर्न ऑन एट द सेम टाइम, ठीक है। वो क्या प्रिवेंट करता है कि आप एक ही समय के अंदर दोनों वेपराइजर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आप आईसो करेंगे, या मान लो ये आईसो लगा है तो या तो आप आईसो करेंगे, और या फिर आप इधर मान लो सीओ लगा है तो सीओ ही करेंगे, ठीक है। दोनों आप एक साथ नहीं चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और देखो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अलादीन कैसेट है, तो अब इनको आगे पढ़ेंगे हम। ये देखो, अलादीन कैसेट वेपराइजर अलाउज। तो जो अलादीन कैसेट वेपराइजर होते हैं वो क्या अलाउ करते हैं, यूज ऑफ ओनली वन इनहेलेशनल एजेंट, यूज ऑफ ऑल इनहेलेशनल एजेंट्स बाय इंसर्टिंग कलर कोडेड कैसेट। सो जो अलादीन कैसेट वेपराइजर होता है उसके अंदर हम अलग अलग तरह के जो मल्टीपल जो हमारे पास इनहेलेशनल एजेंट्स हैं वो हम इसको अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसको आईसो का यूज़ कर रहे हैं, है ना, इधर डैश यूज़ कर रहे हैं, इधर सीओ यूज़ कर रहे हैं, आईसो यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये एक जीई की ही जो मशीन होती है उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी मशीन है जीई की, है CS2 आप इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ASUS CS2। ये सिर्फ जीई की जो मशीन होती है वही कंपेटेबल होती है, जीई कंपेटेबल ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइप ए मैपल्सन सर्किट इज़ कॉमनली नोन एज। जो टाइप ए जो मैपल्सन सर्किट होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, सो बेन सर्किट जो होता है उसको हम मैपल्सन डी सर्किट के नाम से जानते हैं, मैगिल सर्किट जो होता है उसको हम मैपल्सन ए सर्किट के नाम से जानते हैं, वाटर सर्किट किसके नाम से जानते हैं, वाटर जो सर्किट होता है वो मैपल्सन सी सर्किट होता है, ठीक है। जैक्सन रीज कौन सा होता है, जैक्सन रीज होता है मॉडिफिकेशन ऑफ मैपल्सन एफ, ठीक है। जो मैपल्सन एफ जो सर्किट होता है उसका मॉडिफिकेशन होता है जैक्सन रीज सर्किट, ठीक है। ये हो सकता है वाटर जो सर्किट है, ये शायद मैंने गलत बोल दिया, तो एक बार आप कंफर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। सो टाइप ए सर्किट जो टाइप ए मैपल्सन सर्किट है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, मैगिल सर्किट के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
फ्रेश गैस फ्लो रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट रीब्रीदिंग इन स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग पेशेंट। क्या कह रहे हैं, फ्रेश गैस फ्लो का जो रिक्वायरमेंट है वो कितना रहेगा रीब्रीदिंग से प्रिवेंट करने के लिए किस पेशेंट को जो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, कौन से सर्किट के साथ में, मैगिल सर्किट के साथ में। सो जब स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग की जब बात करते हैं, सो हम मिनट वॉल्यूम के इक्वल फ्रेश गैस फ्लो रखेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे कंट्रोल वेंटिलेशन की बात होती, कंट्रोल वेंटिलेशन की अगर बात करते, सो कितना रखेंगे 3 × मिनट वॉल्यूम। ठीक है, और कहेंगे या फिर मोर देन 20 लीटर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो यही क्वेश्चन है। फॉर कंट्रोल वेंटिलेशन यूजिंग मैगिल सर्किट फ्रेश गैस फ्लो इज रिक्वायर्ड, सो इट इज अबाउट 3 × मिनट वॉल्यूम और 20 लीटर, मोर देन 20 लीटर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमी ओपन सर्किट फॉर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन इन अडल्ट। तो सेमी ओपन सर्किट हम कौन सा यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं बेन सर्किट, मॉडिफिकेशन ऑफ मैपल्सन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो होता है मैपल्सन ई सर्किट टी पीस, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, recommended fresh gas flow for controlled ventilation with Bain circuit normal rate respiration rate is approximately। so क्या कह रहा है, कितना फ्रेश गैस फ्लो में रिकमेंड होता है कंट्रोल्ड वेंटिलेशन विद बेन सर्किट। अगर हम बेन सर्किट उसमें यूज़ कर रहे हैं तो कितना हमें फ्रेश गैस फ्लो जो रहेगा वो रिकमेंड करना है। सो कितना करना है, 1.6 × मिनट वॉल्यूम और अबाउट 70 to 100 ml पर kg पर मिनट। ठीक है, और ये क्यों करते हैं हम, टू प्रिवेंट रीब्रीदिंग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल। For controlled ventilation, Bain typically uses about 1.6 × minute wall ventilation, often approximated as 70 to 100 ml per kg per minute at increased respiratory rate। ठीक है, for spontaneous ventilation with Bain circuit recommended fresh gas flow is। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर रहेगा, अभी हमने पढ़ा था फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं सेमी ओपन सर्किट। सो रिकमेंडेड जो हमारे पास रहेगा वो कितना रहेगा, 2.5 × मिनट वॉल्यूम। ठीक है, अंडर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग मेपल्सन बेन मैपल्सन डी नीड्स हायर फ्लो अराउंड 2.5 × मिनट वॉल्यूम टू प्रिवेंट रीब्रीदिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, जैक्सन रीज मॉडिफिकेशन ऑफ एरीज टी पीस कॉरस्पॉन्डेंस टू विच मैपल्सन टाइप। सो अभी हमने बताया था जो जैक्सन रीज जो मॉडिफिकेशन होता है ऑफ एरीज टी पीस कॉरस्पॉन्डेंस टू विच मैपल्सन टाइप। सो अभी हमने कौन सा पढ़ा था, मैगिल मैपल्सन ए जो होता है वो मैगिल होता है, सी जो होता है वो वाटर सर्किट होता है। ठीक है, वाटर्स होता है, डी जो होता है वो क्या होता है, बेन सर्किट होता है, और एफ जो होता है जंक्शन रीज सर्किट। सो एफ इज द डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पीडियाट्रिक सेमी ओपन सर्किट चिल्ड्रन लेस देन 20 kg। ठीक है, चिल्ड्रन लेस देन जिसका वजन है वो कितना है, लेस देन 20 kg। कौन सा हम कॉमनली पीडियाट्रिक सर्किट यूज़ करते हैं जो सेमी ओपन होते हैं, तो पीडियाट्रिक्स के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, जैक्सन रीज सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपोनेंट ऑल्सो कॉल्ड एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व इज। सो जो एडजस्टेबल जो प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व होता है जिसको हम शॉर्ट में एपीएल वॉल्व भी बोलते हैं, सो उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, इंस्पिरेटरी वॉल्व, एक्सपिरेटरी एंड इंस्पिरेटरी रिलीफ वॉल्व। सो उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी प्रेशर रिलीफ वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो उसका दूसरा नाम ये भी है हेड ब्रिंक। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखेंगे, हेड ब्रिंक इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हेड ब्रिंक
Valve is the expiratory pressure relief valve. It should be near the patient, fully open in spontaneous breathing and partially closed during controlled ventilation. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The main difference between circle system and semi-open system is that circle system. क्या कह रहे हैं? डिफरेंस पूछ रहे हैं सर्कल सिस्टम एंड सेमी ओपन सिस्टम. इज दैट सर्कल सिस्टम. ठीक है. सो क्या रहता है दोनों में डिफरेंस? यूजेस वेरी हाई फ्लो, हैज़ नो वॉल्स, रीयूजेस एक्सेल गैसेज आफ्टर CO2 एब्जॉर्प्शन. सो सर्कल सिस्टम के अंदर हम क्या कर सकते हैं? गैस जितना भी हम डिलीवर करते हैं पेशेंट को, उनको हम रीयूज कर सकते हैं आफ्टर CO2 एब्जॉर्प्शन. ठीक है. जो सेमी ओपन जो सर्किट होता है उसके अंदर CO2 एब्जॉर्बर अब्सेंट होता है. क्या होता है? अब्सेंट. ठीक है. और जो हम सर्कल सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है. ठीक है. प्रेजेंट होता है. और CO2 जो एब्जॉर्बर रहेगा तो वो क्या करेगा? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो भी वापस जो गैस होगी वो उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? द कॉमनली यूज CO2 एब्जॉर्बेंट इन सर्कल सिस्टम इज. सो हम कौन सा इनके अंदर से हम कौन सा ऐसा एब्जॉर्बेंट है जो कॉमन यूज़ करते हैं? सो सोडा लाइम हम कॉमनली यूज़ करते हैं. ठीक है. और सोडा लाइम की अगर बात करें सो 100 ग्राम ऑफ सोडा लाइम क्या कर सकता है? 20 रेंज, अगर मैं रेंज की अगर बात करते हैं तो 24 to 26 लीटर ऑफ CO2 कैन एब्जॉर्ब. ठीक है. अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 100 ग्राम ऑफ CO2 कितने लीटर, सॉरी 100 ग्राम ऑफ सोडा लाइम कितने लीटर CO2 एब्जॉर्ब कर सकते हैं? सो 24 to 26 लीटर ऑफ CO2. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? टिपिकल कंपोजिशन ऑफ मॉडर्न सोडा लाइम इंक्लूड्स. तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था. इसके अंदर जो सोडा लाइम जो होती है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इसकी कंपोजिशंस होती है? सो इसके अंदर क्या होता है? 80% जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 3% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और 15% क्या होता है? वाटर होता है. ठीक है. बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड सोडा लाइम इज. जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका पूछ रहा है कि वो कौन सी रिएक्शन होती है किस किस के बीच में? CO2 और सोडा लाइम के बीच में. तो CO2 और सोडा लाइम के जो बीच में रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. जब ये रिएक्शन होती है तब ये क्या रिलीज करता है? हीट और वाटर. ठीक है. जो कि हेल्प करते हैं इसको ह्यूमिडिफाई द ब्रीदिंग गैसेस. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? टिपिकल साइज ऑफ सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स यूज्ड इन कैनिस्टर इज. तो जो हम सोडा लाइम यूज़ करते हैं उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसका क्या साइज रहता है? 4 to 8 मैस. ठीक है. 3 to 6 mm. सब हमारा राइट आंसर रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मच CO2 कैन 100 ग्राम ऑफ सोडा लाइम एब्जॉर्ब. तो अभी मैंने बताया था क्या रहेगा? 24 to 26 लीटर. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? द कॉमनली यूज्ड CO2 एब्जॉर्बेंट कलर इंडिकेटर ड्यूराजॉर्ब चेंजेस फ्रॉम. सो जो हम कलर इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो क्या होता है? वाइट टू पिंक एग्जॉशन ऑन एग्जॉशन, पिंक टू वाइट ऑन एग्जॉशन. तो हम जो यूज़ करते हैं कॉमनली वो क्या करते हैं? पिंक टू वाइट ऑन एग्जॉशन. जैसे ही एग्जॉस्ट होता रहेगा तो अपना पिंक कलर से वो वाइट कलर में चेंज होता रहेगा. ठीक है. ठीक है. ड्यूराजॉर्ब इज डिस्क्राइब्ड एज पिंक व्हेन फ्रेश एंड टर्न्स वाइट ऑन एग्जॉशन. ठीक है. और वाइस वर्सा डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्या है? बेरिलाइम इज नो लॉन्गर प्रेफर्ड एज CO2 एब्जॉर्बेंट मेनली ड्यू टू. सो जो हम पहले बेरिलाइम यूज़ करते थे, बेरिलाइम क्या है? एक एब्जॉर्बर है ना, एब्जॉर्ब करता है. CO2 एब्जॉर्बेंट है जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करता है. तो वो आजकल हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं? किसके कारण? पुअर CO2 एब्जॉर्प्शन, हाई कॉस्ट ओनली, रिस्क ऑफ फायर, एक्सप्लोजन विद CO फ्लोरेन और इनकम्पेटिबल विद ऑक्सीजन. सो क्यों यूज़ नहीं करते हैं? क्योंकि उससे हमें रिस्क होता था, रिस्क ऑफ फायर, एक्सप्लोजन विद CO फ्लोरेन. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? सेवोफ्लोरेन डिग्रेडेशन विद सोडा लाइम और बेरिलाइम कैन प्रोड्यूस. जब बेरिलाइम और सोडा, ये जो बेरिलाइम और सोडा लाइम होता है इसके अंदर
जब CO फ्लोरीन का डिग्रेडेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? कंपाउंड ए, फोस्फोजिन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली और मीथेन। सो क्या क्या करता है? कंपाउंड ए रिड्यूस करता है जो कि नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ठीक है, कंपाउंड ए का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसका भी, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डेजिकेटेड सोडा लाइम बेरिलाइम कैन प्रोड्यूस विच गैस मोस्ट विद डैश फ्लोरेन। सो डैश फ्लोरेन के साथ में डेजिकेटेड सोडा लाइम क्या प्रोडक्शन करती है, क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? द न्यूअर एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम इज एडवांटेज बिकॉज। सो आजकल हम जो यूज़ करते हैं वो क्या है? एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्बेंट है वो यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम इज एडवांटेज बिकॉज, एडवांटेजियस बिकॉज क्यों है उसका एडवांटेज, क्यों है आजकल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको? इट हैज़ वेरी हाई एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी एंड अचीव, it does not produce compound A or carbon monoxide. It contains strong alkali like NaOH and KOH. It supports fire with CO-fluorine. देखो, एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो हम एडवांटेज क्या रहेगा इसका? इट डज नॉट प्रोड्यूस कंपाउंड ए और कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कंपाउंड ए और कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो हमारा यही दो चीज़ होती थी जो काफ़ी हार्मफुल होती है, इसलिए इसका ये सबसे अच्छा एडवांटेज रहता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो इट डज नॉट प्रोड्यूस कंपाउंड ए और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, Absorb lacks strong bases that promote anesthetic degradation, so it does not generate compound A or carbon monoxide, though it is costlier and less efficient than soda lime. ठीक है, नेक्स्ट। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।